नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। हल्द्वानी में कल देर रात और देर शाम आपने देखा कि किस प्रकार से वहां पर हिंसा हुई और उसके बाद हिंसा में कई नुकसान हुए, कई लोगों की जान गई है, कई लोग जख्मी हुए हैं और उस हिंसा को लेकर आज हल्द्वानी डीएम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी दी गई। हल्द्वानी हिंसा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और जिला अधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी साझा की और अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाए गए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये पूरी हिंसा हुई, किस प्रकार से अवैध अतिक्रमण को हटाने का जो क्रम है वो कई दिनों से चल रहा था और जिस इलाके पर यानी कि जो भनभूरपुरा का जो इलाका है वहां पर जो मजार थी उसे पहले ही सील कर दिया गया था। सील करने के बाद आदेश दिया गया था, तारीख भी चिन्हित कर ली गई थी, लेकिन फिर ये पूरी जो प्रक्रिया है वो न्यायालय में गई और 3 तारीख से 8 तारीख के बीच में किस प्रकार से पूरी हिंसा की सुनियोजित तरीके से वहां पर रचना की गई। उन्होंने साफ तौर पर आपने देखा भी किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया, सीसीटीवी कैमरा दिखाया कि 3 तारीख से पहले वहां पर किसी भी प्रकार का कोई पत्थर नहीं रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद से जब न्यायालय में ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी तो उस दौरान किस तरह से सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई, इस हिंसा को अंजाम दिया गया। और उन्होंने अपने प्रेस वार्ता में महत्वपूर्ण चीजों का भी जिक्र किया कि जो पेट्रोल बम है उसका इस्तेमाल किया गया, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, शीशे का इस्तेमाल किया गया और उन जो उपद्रवी वहां पर थे उन उपद्रवियों का क्या उद्देश्य रहा। तो आइए आपको सुनवाते हैं डीएम वंदना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ बताया। ये दिखाने का प्रयास था कि हम कानून से ऊपर हैं, जिसका प्रत्युत्तर प्रशासन और पुलिस फोर्स की टीमों ने दिया और परफेक्टली इसको मैनेज किया। हल्द्वानी की शांति व्यवस्था को ना बिगड़ने देना हमारी प्राथमिकता है। हमारा आज भी यही प्रयास है, कल भी यही प्रयास था और आगे भी यही प्रयास रहने वाला है। भारत देश का, उत्तराखंड राज्य का हल्द्वानी शहर का एक एरिया है जहां एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करनी है, इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करनी है, कोई वॉर नहीं करनी है, कोई जंग नहीं लड़नी है। इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करने के लिए अगर किसी क्षेत्र में हमको वॉर जैसी प्रिपरेशन करनी पड़े तो क्या ये अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता कि वो क्षेत्र कानून व्यवस्था का सम्मान करता है या नहीं करता। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, सारी तैयारियां करी गई थी। ये डिमोलिशन ड्राइव थी, ये कोई रायट नहीं था, दंगे की तैयारी नहीं थी। डिमोलिशन ड्राइव के हिसाब से पूरी प्रिपरेशन करी गई थी और उतनी ही मात्रा में संसाधन रखे गए थे और इसीलिए कंट्रोल भी हो पाया। इतने स्ट्रिक्ट जो है रिटेलिएशन के बाद, इतने सीवियर रिटेलिएशन के बाद, इतने सीवियर लॉ एंड ऑर्डर के बाद भी अगर ये 2-2.5 घंटे के अंदर कंट्रोल हुआ और हल्द्वानी के मेन सिटी तक कुछ नहीं पहुंचा तो ये इस तरह ये प्रिपरेशन का फेलियर नहीं था, ये प्रिपरेशन की एक्चुअली सफलता है। जिस तरीके का ऑपरेशन हुआ और जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उसमें जैसा कि डीएम मैडम ने बताया, किसी तरीके का अननेसेसरी फोर्स पुलिस के द्वारा यूज नहीं किया गया। जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं और जो भी वहां पर डेथ हुई है उसका सीधा सा रीजन मौत के द्वारा स्टेट को चैलेंज करना है, थाना और पुलिस और प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला करना है। इसके क्रम में वहां बचाव में ये फोर्स यूज हुआ है। अगर घायलों की संख्या हम देखा जाए तो 2 डेड बॉडीज अभी जो है एसटीओ से मिली है, तो 2 डेथ है जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि डेथ किससे हुई है, जिनका पोस्टमार्टम होगा, कैलिबर हम देखते हैं कि किस कैलिबर से कौन से वेपन से गोलियां चली, उसके बाद पता लगेगा। 3 इंजर्ड और आए हैं, 3 इंजर्ड में से एक जो है उसको गनशॉट इंजरी है और बाकी 2 जो है उनको गनशॉट इंजरी नहीं है। तो हम वो भी चेक कर रहे हैं कि उन लोगों को इंजरी कहां से हुई है, किससे हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का और उपद्रवियों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बहुत नियर प्रॉक्सिमिटी में किसी का भी एक दूसरे से मुकाबला नहीं हुआ। तो ऐसी कोई इंजरी जो बॉडी पे किसी शार्प वेपन से आई है, किसी धारदार हथियार से आई है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई है, वो पुलिस प्रशासन के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की वजह से नहीं हुई है। तो अभी तक 2 डेथ है। जितनी बॉडीज हॉस्पिटल में पहुंची है और जो एरिया का हमने सैनिटाइजेशन किया है और जो वहां पर जितना हमने आज सुबह चेक किया उसके बाद में किसी भी एरिया में कोई बॉडीज नहीं मिली है और अभी हॉस्पिटल में सिर्फ 2 बॉडीज मिली है जिनको हमने आइडेंटिफाई कर दिया है, क्लियर कर और बाकी 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं, उनका एसटीएस में ट्रीटमेंट चल। तो आपको हमने सुनवा दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी के द्वारा और डीएम के द्वारा क्या कुछ कहा गया। अब इन 4 तस्वीरों को देखिए। ये 4 तस्वीरें अपने आप में इस पूरी हिंसा
को बताता है कि किस प्रकार से ये हिंसा हुई है। पहली तस्वीर जरा नीचे से देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई होती है। दूसरी तस्वीर में आइए कि प्रशासन से जो स्थानीय लोग वहां पर थे उनसे झड़प होती है। फिर तीसरी तस्वीर में आइए, पत्थरबाजी होती है और उसके बाद जो वहां पर उग्रवादी भीड़ एक साथ आ जाते हैं और उसके बाद वहां पर आगजनी की जाती है। पेट्रोल बम का इस्तेमाल, डीएम ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया है और उपद्रवियों की ये मंशा थी कि वो जिस इलाके यानी कि मदरसे को बचाना उनकी मंशा नहीं थी, बल्कि किस प्रकार से वहां पर जो कर्मचारी आए थे, वहां पर जो नगर निगम के अधिकारी आए थे, उन्हें किस तरह से घायल करना है, किस तरह से नुकसान पहुंचाना है, ये उनकी मंशा थी। और यही मंशा आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो वहां पर सार्वजनिक संपत्ति है उसे आग के हवाले कर दिया गया। आप जरा ये 6 तस्वीरें देखिए, ये माफ करिए 5 तस्वीरें आप देखिए। जिस प्रकार से पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की पहली कार्रवाई, दूसरी आपको दिखा रहा है कि झड़प हुई है और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आगजनी और चौथी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां पर किस प्रकार से आगजनी के बाद वहां पर जिस तरह से हिंसा हुई है, हिंसा के बाद वहां पर क्या हालात हैं। आप देखिए कि ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि हल्द्वानी जैसा क्षेत्र जो कि शांति के लिए जाना जाता है, सद्भाव के लिए जाना जाता है, वहां से कभी भी इस प्रकार की हिंसा निकलकर सामने नहीं आती, लेकिन इस तरह की हिंसा वहां से निकलकर आ रही है, तो अपने आप में ये चिंताजनक है। और डीएम की ओर से ये भी बताया गया कि डिमोलिशन की कार्रवाई यानी कि अतिक्रमण की कार्रवाई पहले भी चल रही थी और उस पूरे यानी कि बनभूलपुरा का जो वो एरिया था जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची थी, उस इलाके को पहले से ही सील कर दिया गया था और जिसके बाद जब कई गई वहां पर टीम तो किस प्रकार से उन पर पत्थरबाजी की गई। और चलते हैं आगे, हल्द्वानी बनभूलपुरा बवाल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं घटना के बाद पुलिस प्रशासन हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाई हुई है। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुदीप जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डीएम की ओर से तमाम बातें कही गई और बताया गया किस प्रकार से जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी तो उस दौरान इस हिंसा को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी, और मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, मौजूदा स्थिति की मैं बात करूं तो उसके पहले पृष्ठभूमि में आने की आवश्यकता है। कल 3 बजे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जब शुरू हुई, अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो चुका था और उपद्रवियों ने अपना काम शुरू कर दिया। देर रात तक हालात इतने नाजुक हो गए कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दंगाइयों को गोली मारने के आदेश मुख्यमंत्री को सीधे जारी करने पड़े। इसके बाद व्यवस्था थोड़ी दुरुस्त होती दिखी। हालांकि अब इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो पहुंच चुकी हैं। मेरी जानकारी ये भी है कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी प्रभावित इलाके में पहुंच चुके हैं, इलाके का निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे। इस पूरे प्रकरण को यदि समझें तो ये वही क्षेत्र है जहां करीब 6 माह पहले हल्द्वानी में जो बनभूलपुरा के क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला था, जिसमें एक बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी थी और मसला सुप्रीम कोर्ट में गया था। ऐसा लगता है कि शुरुआत में इस घटना को प्रशासन ने जो इस कार्रवाई को करना था बहुत हल्के में लिया। दूसरा, प्रशासनिक विफलताओं के साथ ही एक इंटेलिजेंस चूक है, एक बड़ी विफलता है, क्योंकि जिस इलाके में प्रशासन की टीमें कार्रवाई करने गईं, वहां अंदरूनी रूप से क्या चक्रव्यूह रचा गया, क्या चक्रव्यूह बुना गया, इसकी उन्हें कोई इल्म नहीं थी, जानकारी नहीं थी। स्थिति ये हुई कि फोर्स को भागना पड़ा, छिपना पड़ा, और जानकार तो ये भी बताते हैं कि कई जिम्मेदार अफसर मौके पर नहीं दिखे या यूं कहें काफ़ी बाद में आए। तो ये पूरी घटना बताती है कि तैयारी अतिक्रमण हटाने की थी,
परंतु कानून व्यवस्था इस प्रकार से इस प्रकरण में ध्वस्त हुई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अब बहरहाल बड़े अफसर मौके पर हैं, स्थिति को नियंत्रण में करने के साथ ही दंगाइयों को चिन्हित करने, अतिक्रमण हटाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। इस पूरे प्रकरण ने यह भी बता दिया कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की सही कमी, बेहतर जो तालमेल होना चाहिए था वो नहीं था और एक बड़ा प्रशासनिक फेल्योर कुमाऊं की हल्द्वानी में दिखा है। बहरहाल अब बड़े अफसर मौके पर हैं और व्यवस्था दुरुस्त होने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल सुदीप जी, जैसा कि आपने बताया कि इंटेलिजेंस फेलियर कहीं ना कहीं ये साबित होता है, प्रशासन ने बहुत ही हल्के में इसे लिया, लेकिन डीएम की ओर से ये कहा गया कि उन्होंने तैयारी ऐसी की थी जैसे अतिक्रमण की तैयारी करनी चाहिए थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा दंगा हो जाएगा, एक वॉर की तैयारी की तरह हमने नहीं किया था, उससे जो है कि गलत संदेश जाता। जिस तरह से अतिक्रमण की कार्रवाई करनी चाहिए थी, अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान ही उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं की। अब देखिए, डीएम कुछ भी सफाई दें परंतु जवाब प्रशासन को ही देना है कि आखिर इतना सब कुछ क्यों हो गया। ठीक एक दिन पहले यूसीसी उत्तराखंड में पास हुआ, सब कुछ शांतिपूर्वक था, जितने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे इसके तुलना में कुछ नहीं हुआ और ठीक अगले दिन 24 घंटे के अंदर हल्द्वानी जल गया। बनपुलपुरा का इलाका, पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। उनको अगर इस बात की जानकारी नहीं थी तो क्यों नहीं थी, और यदि तैयारी उन्होंने नहीं की थी तो क्यों नहीं की थी। इलाके में अतिक्रमण से पहले, क्योंकि कई सीनियर ऑफिसर्स उस क्षेत्र के बताते हैं कि जब रेलवे अतिक्रमण का मसला था तो ड्रोन सर्वे भी कराया गया था कि कहीं छत पे तो किसी ने कुछ नहीं रखा हुआ है, गलियों में क्या है, किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है, अंदर खाने क्या चल रहा है। आपको अपनी तैयारी तो पता है परंतु दूसरे ने क्या चक्रव्यूह रचा है कि आपको इसकी जानकारी है या नहीं है। अब अगर डीएम ये कहती है कि उनकी तैयारी पूरी थी, तो यदि तैयारी पूरी थी तो यह हालात क्यों हुए, और यदि अतिक्रमण जितनी उन्होंने तैयारी की थी तो उनके पास फिर बैकअप प्लान क्या था। फोर्स को भागना पड़ा, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 300 छोटे बड़े कर्मचारी घायल हुए हैं, 70 से अधिक वाहन फूके गए हैं, 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आधिकारिक रूप से भी इसकी पुष्टि शायद ना हो रही हो परंतु मार्चुरी 6 डेड बॉडी पहुंच चुकी हैं जो मेरी जानकारी है, कई लोग घायल हैं। ये पूरा प्रकरण सीधे सीधे फेल्योर का है। अधिकारी अब चाहे इसे किसी भी रूप में लें, उन्होंने इस मामले में, इस अतिक्रमण को हटाने में जहां धार्मिक निर्माण आ रहे थे, बेहद हल्का रवैया अपनाया, बेहद कमजोर तैयारी के साथ होते। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जी, यानी कि ये समझा जाए सुदीप जी, प्रशासन की शिथिलता से ये बड़ा दंगा हुआ है। जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि वहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी, तो फिर जब छतों पर पत्थर रखे जा रहे थे, गलियों में ये दंगाई पत्थर लेके छिप रहे थे, तो प्रशासन को इस पर भी निगरानी रखनी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर है। जरा ये भी जानकारी साझा करिए कि कितनी दुकानों को फूंक दिया गया है, सरकारी संपत्ति कितनी ज्यादा नष्ट की गई है। देखिए, जो मेरी अभी तक जानकारी, चूंकि वहाँ इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं तो बहुत अधिक जानकारी भी नहीं आ पा रही है अभी तक। जो मेरी जानकारी है, 300 के करीब कर्मचारी घायल हुए हैं, विभिन्न मात, किसी को चोट है, किसी को पैर में मोच है, किसी के हाथ में चोट है, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, किसी के चेहरे पर चोट है। करीब 70 वाहन फूके गए, इसमें सरकारी और प्राइवेट वाहन शामिल हैं। बनपुलपुरा थाने को नुकसान पहुंचाया गया है, थाने के कई रिकॉर्ड जल गए हैं। इससे आने वाले समय में कार्रवाई में भी दिक्कत होगी, या जिन अपराधियों का या पुलिस का जो सरकारी डाटा है वो नष्ट हुआ है, क्या वो बैकअप पर है नहीं है, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। और जहां तक इलाके की बात है, पेट्रोल बम भी फेंके गए हैं, यानी कितनी बड़ी तैयारी चल रही थी। 3 दिन पहले जब नोटिस सर्व हुआ, कुछ लोगों ने अपना एक पुराना स्टे दिखाया, उस स्टे को क्लियर किया गया। फिर अगले दिन कुछ लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से इस पर रोक नहीं मिली, फिर ये कार्रवाई शुरू हुई। तो अगर कानूनी रूप से इतनी तैयारी की जा रही थी तो हमला बोलने की एक गृह युद्ध जैसी भी तैयारी की जा रही थी, यदि ये बात कही जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी, अफसरों को तलब करना पड़ा, देखते ही दंगाइयों को गोली मारने के आदेश देने पड़े, इसके बाद कुछ स्थिति सुधरती दिखी। हालांकि अभी भी फाइनल फिगर आना बाकी है कि वास्तव में कितने लोगों का निधन हुआ है इस प्रकरण में, कितने घायल हैं, नुकसान का कुल आकलन क्या है, जो दंगाई थे उनको कब तक चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी, किस प्रकार की कार्रवाई होगी, जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिलहाल कल रोक दी गई थी, अब क्या वो शुरू होगी, अगर होगी तो कब तक होगी। ये एक बड़ा मुद्दा है, अभी एक राष्ट्रीय इशू बन चुका है, नेशनल इशू बन चुका है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब इस पर किस प्रकार का जवाब अधिकारी देते हैं और आगे का उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है।
जी बिल्कुल। और लगातार सुदीप, जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, वो लोगों से लगातार अपील भी करे। आपको रोकना चाहते हैं, जरा बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को। आगजनी पथराव करने वाले एक एक दंगाइयों की पहचान के निर्देश दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से शांति और सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बोला है कि शांति और सौहार्द को बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, दंगाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सीएम धामी ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि लगातार जब से ये दंगा हुआ है, जब से ये हिंसा भड़की है, तब से लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो जो लोग वहां पर हैं वो शांति बनाए रखे, किसी भी प्रकार की कोई अफवाह में ना आए। और लगातार वो कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दे। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और सुदीप, लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लोगों से अपील कर रहे हैं शांति बनाए रखने की, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि आज की स्थिति, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी है, और ऐसे में आज की स्थिति को कितनी गंभीरता से वहां की प्रशासन ले रही है। जी देखिए, कल की इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने जब अधिकारियों की बैठक की, उसी वक्त जो मीडिया को बयान अपना दिया, उसमें साफ कह दिया था कि दंगाई उत्पाती छोड़े नहीं जाएंगे। लोग सद्भावना बनाए रखें, धैर्य का परिचय दें, किसी भी अफवाह में, किसी भी गलत जानकारी में ना आए। जहां तक आज जुमे को देखते हुए, शुक्रवार को देखते हुए तैयारी की बात है, तो राजधानी देहरादून के डीएम और कप्तान कल शाम को ही भ्रमण पर निकल गए थे। संवेदनशील इलाके, मिश्रित आबादी के इलाके जहां दोनों कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनका निरीक्षण किया गया है। उधम सिंह नगर और कुमाऊं मंडल को विशेष रूप से हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। हल्द्वानी से थोड़ी ही दूरी पर खटीमा स्थित है, जो कि मुख्यमंत्री की विधानसभा भी रही है, वहां भी अलर्ट पर है फोर्स, और जो अफसर हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो लगातार राउंड पर है। मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं, दंगाई छूटेंगे नहीं, लोग सौहार्द का माहौल बनाए रखें, आपसी बेमनस न होने दें, और ये प्रयास करें। बिल्कुल सर, ये भी बताइए सुदीप, अभी तक कितने लोगों की धरपकड़ हो चुकी है, कितने लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है? सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो हाथ लगे हुए हैं, उससे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कितने उस वक्त पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, किस प्रकार से छतों पर जो पत्थरबाजी की गई, क्या उनकी पहचान की गई? क्योंकि महिलाओं को भी आगे रखकर पत्थरबाजी की गई है, शीशे भी मिले हैं, शीशों का भी इस्तेमाल किया गया है। जी देखिए, कल रात प्रशासन का पूरा फोकस इस बात पर था कि जो उपद्रव हो रहा है, जो आपदा बरस रही है, जो पेट्रोल बम पत्थर फेंके जा रहे हैं, इनको हर हाल में रोकना है, पहला। दूसरा प्रयास ये था कि जो घायल हैं उनको समुचित इलाज पहुंचाया जाए, हर प्रकार से मदद पहुंचाई जाए। तीसरा, प्रशासन की ये कोशिश थी कि जो इलाके में लोग कहीं फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनको निकाला जाए। अब सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम शुरू होगा, दंगाइयों की पहचान होगी, क्योंकि अब दिन हो चुका है, कल रात का वक्त था, बड़ा चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, जगह जगह आग लगाई गई थी, कई जगहों की विद्युत आपूर्ति नहीं थी, यानी लाइट नहीं थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, कैसे काम हो। तो आज का वो दिन है जब प्रशासनिक जो कार्रवाई है, चाहे आरोपियों की पहचान करना हो, सीसीटीवी फुटेज को खंगालना हो, या सरकारी रिकॉर्ड को चेक करना हो, इन सारे विषयों पर आज कार्रवाई शुरू होगी। और प्रशासन का प्रयास है कि हर हाल में जो इलाके का माहौल है वो न बिगड़ने पाए, और लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें, और जो उपद्रवी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जी, और सुदीप, जरा ये भी बताइए कि क्या आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी क्या हल्द्वानी पहुंच सकते हैं मौके का जायजा लेने के लिए? जी, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित हैं। हो ये जरूर सकता है कि आज के निर्धारित कार्यक्रमों को भी स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री का इस घटना पर सबसे ज्यादा फोकस है। कल इस घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने बड़े अफसरों को तलब किया था, बैठक की थी, निर्देश दिए थे, और सुबह भी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है। तो मुख्यमंत्री आज हल्द्वानी जा रहे हैं, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। जी, और जरा ये भी बताइए सुदीप, जो कर्फ्यू लगाया गया है वो आज भर के लिए होगा, या फिर इसे जब तक हालात नियंत्रित नहीं हो जाते हैं तब तक लागू रखा जाएगा? जी बिल्कुल, ये अग्रिम आदेशों तक कर्फ्यू लगाया गया है, परंतु जो आपात सेवाएं हैं, जिसमें दूध, दवा इत्यादि, अस्पताल, आवश्यक सेवाएं हैं, इससे उसको विमुक्त रखा गया है। और इन स्थानों पर भी पुलिस का पहरा अधिक रहेगा, क्योंकि दवा, दूध, ये जो बेसिक नेसेसिटीज में आते हैं, इनको नहीं रोका जा सकता है। प्रशासन का ये प्रयास है कि जो लोगों की डेली लाइफ है वो प्रभावित ना होने पाए, परंतु कर्फ्यू इसलिए ताकि लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित स्थानों पर रहें,
और प्रशासन जब अपनी कार्रवाई पूरी कर लेगा इसके बाद ये कर्फ्यू हटेगा। आज भी ये कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू में फिलहाल ढील देने की या राहत देने की कोई जानकारी नहीं है। यदि कर्फ्यू में ढील होगी भी तो 2-2 घंटे या 1-1 घंटे करके हो सकती है। तत्काल पूरा कर्फ्यू हटाया जा रहा है ऐसा फिलहाल नहीं लगता। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ सुदीप बने रहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर अतुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद है। अतुल, आप इस वक्त मौके पर मौजूद है, क्या कुछ वहां पर देख पा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर है, फिलहाल स्थिति वहां पर कैसी नजर आ रही है? अगर मौके की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल कर्फ्यू लगा हुआ है। माना जा सकता है कि चारों तरफ से पीएसी ने और पैरामिलिट्री फोर्स ने जो हल्द्वानी है उसको कैद किया हुआ है। किसी भी बाहर से आने जाने वाले को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जो अंदर से जाने वाले उनको बाहर की अनुमति है, लेकिन बाहर से आने वालों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। कहा जा सकता है कि पूरा पुलिस प्रशासन की अगर विफलता की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि बिल्कुल सही है कि जिस तरह से 30 तारीख में नोटिस छपा होता है और उसके बाद 8 तारीख तक के समय में जो उपद्रवी है वो अपना पूरा प्री प्लान तैयार करते हैं। प्रशासन की बात की जाए, एलआईयू तंत्र की बात की जाए, इंटेलिजेंस की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस तंत्र बिल्कुल फेल नजर आ रहा है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से पुलिस विभाग ने ड्रोन के माध्यम से सभी क्षेत्र की अगर बात की जाए, मलिक बगीचा कहा जा रहा है जहां पर ये मस्जिद है, जहां पर ये मदरसा है और जहां पर नमाज पढ़ने का स्थान है वो अवैध रूप से बना हुआ था, जिसको ढाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची थी। लेकिन मान सकते हैं कि 2007 का एक आदेश था जिसको लेकर के 3 दिन का समय दिया जाता है। 14 तारीख तक का वक्त जो लोग थे वो मांग रहे थे, लेकिन उसको लेकर के कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो उपद्रवी है वो इसी बीच अपनी तैयारियों में जुट चुके थे। पत्थरों की बात की जाए, छतों पर अगर 30 जनवरी की बात की जाए, 30 जनवरी के जो फुटेज है उसमें एक भी छत पर पत्थर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन 8 फरवरी की बात की जाए तो छतों पर पत्थर से लेकर पेट्रोल बोतलें, पेट्रोल बम जो तैयार किए गए वो बोतलें वहां पर साफ तौर पर देखने को मिली। आगजनी जो हुई है वो पेट्रोल बम्बों से हुई है। थाने को बात की जाए, देखिए उत्तराखंड सरकार को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। खुद एसएसपी की विफलता की बात की जाए, एसएसपी खुद अपने आप बताते हुए नजर आए कि सरकार को यहाँ पर चैलेंज किया गया है, पुलिस प्रशासन को चैलेंज किया गया है, प्रशासन को चैलेंज किया गया है। मान सकते हैं कि उपद्रवी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ 8 दिनों में पूरी प्लानिंग की गई है। माना जा रहा है कि बाहर से भी कुछ उपद्रवी यहाँ पर बुलाए गए थे, उसके चलते अगर बात की जाए जिस तरह से यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात था, तकरीबन अगर बात की जाए जो नगर निगम के टीम के कर्मचारी हैं उन्होंने न्यूज़ वन इंडिया पर बातचीत करते हुए बताया कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उसी के साथ अगर बात की जाए 6 लोगों की मौत की पुष्टि एडीजी ने की है। लेकिन अगर एसएसपी की बात की जाए, डीएम की बात की जाए, वो 2 लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से दंगा भड़का था उस पर फिलहाल अगर बात की जाए प्रशासन तीखी निगाहें यहाँ पर लगाए हुए है। अगर बात की जाए कहा जा सकता है कि पूरे शहर को कर्फ्यू में कन्वर्ट किया गया है। भारी पुलिस फोर्स, पीएसी बल और आसपास के जिलों की पुलिस फोर्स यहाँ तैनात की गई है। लेकिन माना जा सकता है कि अभी भी पुलिस की बिल्कुल अतुल, और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कह दिया है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। अतुल आपका और सुधीर जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए कि इस वक्त हल्द्वानी में क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती है, ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ वन इंडिया की टीम की वहां पर मौजूदगी है और पल पल की अपडेट आपको हल्द्वानी से सीधे हम पहुंचा रहे हैं।